नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी तक एक ही शिकायत थी कि अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है, हमारी इकोनॉमी अच्छी दिख रही है, लेकिन अमेरिका का बाजार भाग रहा है, हमारे बाजार में गिरावट चल रही है। अब तो अमेरिका की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है यार। डेटा आया है दोस्तों आज अमेरिका का, जॉब्स डेटा भाई बहुत ही दमदार दिख रहा है, मतलब कमाल का डेटा आता हुआ दिख रहा है। हालांकि बाजार ऑलरेडी काफ़ी तेज रनअप कर चुका है यूएस का, तो इस डेटा पे कैसे रिएक्ट करेगा कांट से, बट नंबर्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो अमेरिका बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, फ्लैट दिख रहा है आपके लिए। डाउ जोन्स नेगेटिव है इनफैक्ट 30 पॉइंट, और S&P 500 रसल 2000 में S&P 500 नेस्डेक इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। मैं डेटा आप सभी के साथ बिना देरी के शेयर करना चाहूंगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी दमदार दिख रहा है। जॉब्स डेटा, यूएस इकोनॉमी ग्रोज 3.3% इन सेकेंड क्वार्टर। भाई साहब 3.3% अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ते हुए दिखी है, जो कि अनुमान से मच बेटर है। एक्सपेक्टेशंस 3.1% की थी, तो 0.2% से बीट करा है अनुमान को, 20 बेसिस पॉइंट से। बड़ा फासला होता है ये मेरे हिसाब से, और ये अपने आप में कह रहा है कि अभी आई थिंक इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और अब सितंबर में रेट कट ये और अच्छा करवा सकता है, लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर दिक्कतें खड़ी होंगी। तो पोजिशनल टू मीडियम टर्म तो दिक्कतें मुझे दिखती हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में तो लिटरली मतलब अच्छा कर गई यार इकोनॉमी, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे बात करें, अगर यूएस जॉबलेस क्लेम्स ड्रॉप टू 2,29,000, तो जो जॉबलेस डेटा है ना, वहां पे कुछ गिरावट देखने को मिली है। 2,29,000 का आंकड़ा सामने आया है, जो कि लास्ट टाइम 2,35,000 था। तो अब ऐसे कम लोग हैं जो जॉबलेस हैं, यह बेहतरीन बात है, अच्छी बात है अमेरिका में। और जो अनुमान था वो 2,30,000 के आंकड़े का था, तो उससे भी पॉजिटिव डेटा आया है। लास्ट टाइम जब डेटा आया था ना, तो इन्होंने वो जो डेटा पोस्ट करता है उसको फायर कर दिया था कि निकल भैया तू गलत डेटा पोस्ट करता है। तो इस बार डेटा अच्छा आ गया है आई थिंक, तो कुछ इसका भी झोल हो सकता है, बट डेटा डेफिनेटली पॉजिटिव दिख रहा है। आगे कंटिन्यूअस जॉबलेस क्लेम की बात करी जाए तो ये 1.954, मैं सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं, 19,54,000 ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस क्लेम कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम। ये लास्ट वीक के सामने कम है। लास्ट वीक 19,72,000 था, और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 19,66,000 है। तो अनुमान से बेटर आया है डेटा, कंपेयर करोगे लास्ट वीक से, उससे भी बेटर आया है। और ये आई थिंक बड़ा बूस्ट का काम कर रहा है यूएस इकोनॉमी को, और वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है इस समय। हालांकि अमेरिका में तेजी नहीं आ रही है आज के सेशन में, क्योंकि वो फेड गवर्नर लिसा कुक और ट्रम्प के बीच में जो लगातार वो चल रही है इस समय की, कोर्ट में जाएंगी वो, उनके फैसले को कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे, आप ये कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मार्केट पे इस समय प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन डेटा अमेरिका का डेफिनेटली आज काफ़ी पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। बात करते हैं आगे। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा। दो बड़े बदलाव या बड़ी अनाउंसमेंट थी आज के सेशन में। एक तो एनएससी निफ्टी जो है उसका एक्सपायरी डे बदल चुका है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा, बीएससी की तरफ से अनाउंसमेंट आई दोस्तों। क्या अनाउंसमेंट आई मैं आपको बताना चाहूँगा। बीएससी ने कहा है कि दिसंबर से क्या है, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी प्री ओपनिंग सेशन होगा। अभी प्री ओपनिंग सेशन किसका होता है आपको पता है? 9 बजे से 9:08 तक एक विंडो खुलती है जहाँ प्राइस बहुत ऊपर नीचे होते हैं, फिर 9:08 पे सेटल हो जाते हैं, फिर उसी के हिसाब से 9:15 पे बाजार खुलता है। ये क्या होता है? ये होता है प्राइस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, कि अदरवाइज हम 3:30 पे खुले, अगले दिन कहीं भी ओपन हो सकते हैं, तो वो सौदा डालता है इधर से एक, तो वो एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां पे 9:08 पे कंप्यूटर सौदा लेने एक्सेप्ट करने बंद कर देते हैं, तो वो प्राइस एक्चुअली में प्राइस माना जाता है, फिर उस हिसाब से ओपन होता है शेयर। तो अभी इंडेक्स फ्यूचर्स का या इंडेक्स ऑप्शंस का कोई प्राइस डिस्कवरी है ही नहीं, वो डायरेक्टली ओपन होते हैं और कभी कभार बहुत फ्लक्चुएट कर जाते हैं। कैश मार्केट का प्राइस और फ्यूचर्स का प्राइस बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो बीएससी पे लिस्टेड इंडेक्सेस और स्टॉक्स
कि प्राइस डिस्कवरी होगी एफएनओ में जो है उनकी भी दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है और ये काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट एनालिस्ट्स की तो ये भी डिमांड है कि जब बाजार बंद हो जाता है उसके बाद भी कोई ऐसा एक समय आना चाहिए जहां पे इंसानों को अपना ट्रेड करने का मौका मिले कि हाँ बाजार बंद हो गया, हम कर सकते हैं भाई साहब इस भाव पे भी, सो दैट एक्सचेंजेस के भी वॉल्यूम्स और बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा और इन्वेस्टर ट्रेडर्स को भी होगा कि हमने जो बंद प्राइस, क्योंकि बंद प्राइस पे एडजस्टेड प्राइस आता है, आप सभी को पता ही है। पूरे दिन 3:30 में पता चल रहा है आपका शेयर 3:25 में मान लो 300 रुपए पे था, अचानक गिरावट आ गई, 3:30 पे वो आ गया 270 या 280 पे, तो बंद होते समय वो वापस से 285 के करीब आ जाएगा, क्योंकि वो लास्ट के 5 मिनट में सडन फॉल था, तो वो एडजस्टेड लेवल हो जाता है। तो अगर बंद हो गया बाजार तो एक विंडो बननी चाहिए पोस्ट मार्केट की, वहां भी आप सौदा डाल सकते हो उस बंद प्राइस पे। तो ये सारी भी कुछ डिमांड है, बट अभी इसको अभी नई बात करी गई है। बात केवल इतनी है कि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स का भी प्री ओपनिंग विंडो बनेगी दिसंबर से, और बीएससी लिस्टेड है अभी, केवल एनएससी लिस्टेड नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।